अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सलाम एवरीवन डेलिबरेटली नहीं कह रही, क्योंकि मुझे बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है कि आप हमेशा अपने वीडियोस में सलाम एवरीवन कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं कहती। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि मेरा मुखातिब सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं हर किसी को, मतलब मेरा वीडियो देखकर अगर कोई हिंदू देख रहा है या कोई क्रिश्चियन देख रहा है या कोई भी किसी दूसरे मज़हब का शख्स देख रहा है या लादीन शख्स देख रहा है, वो ये ना समझे कि ये स्पेसिफ़िकली सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मैं इंसानियत पर यकीन करती हूँ और इंसानियत में तमाम मज़ाहब, तमाम लोग आते हैं। आज के वीडियो में मैं उसके मुतालिक बात करने लगी हूँ जिसके मुतालिक बात करने के लिए मुझे काफ़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा। काफ़ी, एक तो कमेंट्स, दूसरा मीडिया, बहुत हो गया। पैलेस्टाइन की जो हालत है, जो वहाँ पर मुसलमानों का हाल है, उससे रिलेटेड होगा ये आज का वीडियो। हो सके तो पूरा देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। हम लोग जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो दो तरह के इमोशंस ट्रिगर होते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ के जो हमें इफ़ेक्ट करती है, हमारे जहनी सतह के मुताबिक, हमारे कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक हम उसे परसीव तो करते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और हमें इन्वॉल्व करने की जो ताकत होती है उस मटीरियल में, उसके अंदर दो इमोशंस होते हैं। एक होता है पिटी का और एक होता है फियर का। पिटी मतलब रहम और फियर खौफ। ये दो इमोशंस हमें उस एक चीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। मैं डेलिबरेटली न्यूज़ नहीं देखती, मुझे तकलीफ़ होती है। मेरे अंदर इतना, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ कि न्यूज़ को देख सकूँ और फिर उन्हें डाइजेस्ट भी कर सकूँ। ऐसा मेरे वालिद की वफ़ात के बाद से मेरे साथ ज़्यादा हो गया, बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग माई सेल्फ इनसिक्योर। न्यूज़ में जब मैं किसी को देखती हूँ तो वही दो इमोशंस डेफिनेटली होते हैं ट्रिगर के। एक तो रहम आता है उस शख्स को देख के, दूसरा खौफ आता है, क्योंकि उसी के अंदर जब अपनी तस्वीर नज़र आती है तो बड़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। मैंने आज से चंद साल पहले म्यांमार के मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ, जो उन्हें दरबदर किया गया, वो देखा था पहली बार, और मुझे तब पता चला कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। सो आई टुक इट वेरी डीप एंड वेरी पेनफुल। बिल्कुल इसी तरह मैंने जब फ़लस्तीन के हालात को देखना शुरू किया, जब इनके बारे में डिटेल से देख लिया, मुझे समझ में आ गया कि ये क्या हुआ है, तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। वो पिटी और फियर का लेवल तो कभी भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। उन मुसलमानों को दरबदर किया गया जब म्यांमार में मुख्तलिफ एंकर्स ने वीडियोज़ भी बनाए वहाँ जा के। इतनी तकलीफ़ से उस वक्त भी मैं नहीं गुजरी थी जितनी तकलीफ़ से अब इस तरह फ़लस्तीन का हाल देखकर गुजरना पड़ रहा है मुझे। हालांकि मैंने म्यांमार के मुसलमानों के हवाले से जो जो फुटेजेस देख लिए थे वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसमें एक औरत का सर नहीं था और उसके ऊपर लेट कर एक बच्चा उससे दूध मांग रहा था, और चंद ही मिनट्स के बाद जो वीडियो सामने आया उसके अंदर वो बच्चा भी उसके साथ मर चुका था। ब्लर हुए हुए जिस्म, कटे फटे मुर्दा हालत में पड़े हुए कई कई दिन के पुराने जिस्म, ये सब मैंने देख रखा था। लेकिन अब जो कुछ मैं देख रही हूँ, नॉट इवन मुस्लिम्स, दूसरे रिलीजन्स के भी दर्द दिल रखने वाले लोग तड़प रहे हैं, लिटरली तड़प रहे हैं। इवन एब्सर्डिस्ट्स को देखा है मैंने। एब्सर्डिस्ट्स वो होते हैं जिनका कोई दीन नहीं होता, उनको भी मैंने देखा है, चिल्लाते हुए देखा है। एक रेफरेंस है लिटरेचर का, जबकि बड़ा जुल्म हुआ पास्ट में, लोगों ने अपने बच्चे, अपने मरे हुए बच्चे हीप्स की सूरत में ऐसे वो ढेर बना के उनको दफनाया भी, और उसकी कब्रों पे, यानी वो जो इज्तमाई कब्र थी उस पर कतबा लगाया, माई गॉड इज़ डेड। यानी अब उनके पास कुछ भी नहीं था, बिलीफ के नाम पर कुछ भी नहीं, खुदा भी नहीं। ये वो मौका होता है। मुझे पिछले दिनों एक कमेंट आया था, अल्लाह क्यों दुआएं नहीं सुन रहा। ये बिल्कुल वही स्टेज है जब इंसान सोचता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। कौन है जो सुन ले, कौन है जो बचा ले। माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के भाग रही है, कौन है जो मुझे बचा ले। बच्चों के कटे हुए जिस्म जिन्हें ब्लर किया जाता है, जिन्हें छुपाया जाता है, और उसके ऊपर बाकायदा स्टिकर पेस्ट किया हुआ है कि आई कांट शो दिस पार्ट ऑफ द चाइल्ड बिकॉज इट इज़ नो मोर। वो बच्चे मुसलसल शॉक में, ट्रॉमा में और मुसलसल कांप रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये सब कुछ असली में हो रहा है। सेफ का लफ्ज़ हम बोलते हैं ना, सेफ खाना खाते हैं, सेफ डॉक्टर के पास जाते हैं।
हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जितनी हमारी जेब है, जितनी हमारी बर्दाश्त है, जितना हम बेयर कर सकते हैं, उतना सेफ़ हम रहें। ज़िंदगी में खेल खेलते हैं सेफली। सेफ़ का लफ्ज़ अपनी कीमत खो चुका है। मैं अपने बच्चे के साथ अपने बिस्तर पर लेट कर सोचती हूँ, एम आई सेफ़? नो। एम आई सेफ़? ये इतना अच्छा घर, क्या कोई जहाज़ इसके ऊपर बॉम्ब नहीं फेंक सकता? फेंक सकता है। क्या कोई मुझे कत्ल नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या कोई मेरे बच्चे को मेरे सामने, अब मैं इससे आगे आपसे क्या कहूँ, सेफ़ नहीं है हम। मैं मजबूर हूँ ये सोचने पर, खुराक, दवाइयाँ, इज़्ज़त कहाँ गई? क्या बचेगा मेरे पास? मेरे दिल, दिमाग, जिस्म, मेरी औलाद, मेरी फैमिली, मेरी सिंसियरिटीज़, मेरे तमाम तर हसास प्लेसेस को एक इंट्रूडर, एक पिछले दरवाजे से आने वाला ऊपर से मार सकता है। वो मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। आई एम नॉट सेफ। आने वाले को किसकी इजाज़त चाहिए? मैं ये सोचती हूँ, किसी की भी नहीं। मेरे लिए इस वीडियो को कंक्लूड करना, इस वीडियो को रन ऑन करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैं इसे अवॉइड कर रही थी। लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए, 4 लोग मुझे भी सुनते हैं। यकीन करें, जब मैंने इस वीडियो को बनाने का फ़ैसला किया तब मैं एक फुटेज देख रही थी और उसी फुटेज पे अपना ये वीडियो एंड करने लगी हूँ। एक बाबा, एक 50 से ऊपर का बंदा, वो पतला सा नहीर सा जिस्म लेके अपना एक हथौड़ा पकड़ के ज़मीन पे मार रहा था। वो ज़मीन जगह जगह से टूटी हुई थी और उन पत्थरों के नीचे वो अपने लोगों को ढूंढ रहा था। मैंने उसे देखा, मुझे कुछ कुछ समझ में आया। मैंने सोचा कि मैं इसकी जगह पर बैठी हुई हूँ, बाकी कुछ भी नहीं बचा। मैंने वो हथौड़ा अपने सर पर मारा। पिटी एंड फियर आ गया ना, अपना आप नज़र आया उसमें। पहले तरस आया, फिर डर लगा, फिर मैंने वो हथौड़ा अपने सर पे मारा। टूं, सीटी की आवाज़ आई, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, हल मिल गया। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच।